है ना। कोई नहीं, लेकिन अभी तो ठीक है ना सब, होश में है सब, ठीक है ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा भी सुरूर होने लगे, ऐसा ये नेचुरल है, ऐसा हो गई है ना, खाने के बाद सुस्ती आई जाती है, तो मेक श्योर करना है, अलर्ट मोड पे रहना है। और जो भी मेरे को दिखा कि अलर्ट मोड में नहीं है, तो मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट कर दूंगा, गाना चलाएंगे और उसको फिर आगे डांस करना पड़ेगा, है ना। डांस करेंगे तो वो आ ही जाएगी ना एकदम से एनर्जी, राइट। ओके, तो आरटीपी बोल के आए सब लोग यहाँ पे, है ना। कहाँ से आए? आगरा, जोधपुर, बहादुरगढ़, बिहार से, पंजाब, पंजाब, जोधपुर, वाराणसी, भारत से, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ओके, उत्तर प्रदेश। तो लेकिन जैसे सब लोग आए, दूर दूर से आए, और आरटीपी बोल के आए कि हमें आरटीपी में जा रहे हैं। तो पहले मैं जान लेता हूँ आपस में आप लोगों को, कितने लोग हैं यहाँ पर जो दार्जिलिंग 9 में 6 महीने से भी कम समय से हैं दार्जिलिंग 9 में? ऐसे कितने लोग हैं? लेस देन 6 मंथ्स। अच्छा, ओके, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 6 महीने से कम समय से कौन है जो नेटवर्क मार्केटिंग में ही पहली बार आए हैं लाइफ में और लेस देन 6 मंथ्स हुए हैं? 3, 6, 7, ओके। और इनके अलावा जो बाकी लोग हैं उसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो लेस देन 2 इयर्स हैं? जो वो तो हो ही गए 6 महीने वाले, इनके अलावा 2 साल से ज्यादा नहीं हुआ जिनको अभी नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए या इस इंडस्ट्री को जानते हुए करते हुए 2 साल से कम, ठीक है। बाकी बाई डिफॉल्ट उससे ज्यादा वाले है ना, ठीक है। अच्छा, मैं बता देता हूँ, बैकग्राउंड तो मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस का है, जैसे कि आप में से कुछ लोग जानते हैं। तो ईयर 2000 में मैं आया था कॉलेज खत्म करने के बाद बिजनेस के अंदर। तो फादर साहब का बिजनेस था, है ना, फैक्ट्री है ऑयल की, तो बाय डिफॉल्ट इकलौता लड़का हूँ तो उसी में ज्वाइन करना था, तो कर लिया। लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि मेरे को एक्चुअल में बिजनेस में आना नहीं था स्टार्टिंग से, मतलब अपने स्कूल टाइम से ही, कॉलेज टाइम से मेरे को इस बात की क्लैरिटी थी कि यार मेरे को बिजनेस में तो नहीं आना है, ठीक है। उसका क्या कारण था? क्योंकि मैंने अपने पिताजी को देखा है ना, उनके लाइफ में किसी भी बिजनेसमैन, जो आदमी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है अपनी लाइफ टाइम में, एक हमारे खानदान में अगर किसी ने बिजनेस नहीं किया था, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो एक आर्मी बैकग्राउंड का, हमारे दादाजी रहे या किसानों की ही फैमिली रही, एक फर्स्ट पर्सन जो बिजनेस के अंदर आए, तो उसको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे, लाइफ कितनी स्ट्रगल वाली रहती होगी, तो वो हमने विटनेस की बचपन से ही, है ना, वो पूरी जर्नी देखी। तो वो इतनी जर्नी में इतनी मारा मारी देख के यार कितनी टेंशन रहती है, कितनी जिम्मेदारियां रहती है, क्या प्रेशर सिचुएशंस होती हैं, तो वो देख के मुझे लगता था यार ये इतनी टेंशन मैं तो नहीं ले पाऊंगा शायद, है ना। एक स्वभाव होता है ना, तो मेरा स्वभाव था सुख शांति वाला, है ना, लाइफ को एंजॉय करने वाला, मे बी किसी शांत जगह पे बैठ के बुक्स रीड करने वाला, है ना, थोड़ा ऐसा सा था, हासिल करने वाला नहीं था। तो मैंने कहा यार ये वाला काम तो नहीं हो पाएगा, बिजनेस में तो बहुत टेंशन होती है, हम तो जॉब कर लेंगे, कोई जॉब पकड़ के और सुख शांति का जीवन व्यतीत करेंगे। तो मैंने ऐसे ही सोच रखा था। लेकिन वो जीवन की परिस्थितियां हैं, किस तरह से बस इधर मैं कॉलेज से निकला और किस तरह से फादर की हेल्थ का ऐसा इशू हुआ कि मुझे बाय डिफॉल्ट आना ही पड़ गया बिजनेस के अंदर। तो आ ही गए बिजनेस के अंदर, तो ठीक है, जीवन में समझ में आया कि यार जीवन चलाने के लिए पैसा तो कमाना ही है, तो अब यही करते हैं, बिजनेस चलाते हैं। लेकिन बिजनेस में खुद की लाइफ देख रहा हूँ बिजनेसमैन के तरीके से, और हमारे कस्टमर भी सब बिजनेसमैन ही होते थे। फैक्ट्री वाले जो हैं, फैक्ट्री ओनर्स, वो हमारे कस्टमर होते हैं, जैसे रिलैक्सो, बाटा, लिबर्टी वगैरह इस तरह के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है। अब उसमें मैं देख रहा हूँ कोई भले ही फैक्ट्री चला रहा है, वो भी टफ काम है ही, मतलब पैसा कमाना, और
और कोई जॉब भी अगर कर रहा है तो जॉब भी इतनी आसान भी नहीं है, उसके अंदर भी जिम्मेदारियां हैं, पूरा टाइम लगता है, एफर्ट लगते हैं, वहां भी अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो पैसा कमाना आसान तो नहीं है, भले ही जॉब करने वाले के लिए, भले ही बिजनेस करने वाले के लिए। तो मेरे को लगता था यार ये ऐसा सुख शांति वाले जीवन क्यों नहीं हो सकता। बड़ा सिंपल, मैं थोड़ा सा ना उस इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में रहने वाला आदमी हूँ। तो मेरे को लगता है यार सब ऐसा हो जाए कि इतने हसल ना करना पड़े, लाइफ इतनी खूबसूरत है, इतना कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए है, तो वो ना करके आदमी बस ये पैसे के चक्कर में कितना टाइम जा रहा है उसका, पैसा कमाने के लिए ही, भले ही जॉब करके या कोई भी प्रोफेशन में रह के। तो उसकी वजह से, लेकिन अब कोई इसका समाधान नहीं है ना, चल रहा भी ऐसे ही संसार है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब नेटवर्क मार्केटिंग का मैंने प्लान देखा या इस इंडस्ट्री को समझा, ट्रेडिशनल में 17 साल रहने के बाद 2017 में, तब मुझे ये बड़ा अपील किया यार ये कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बढ़िया है कि भाई इसके अंदर आप स्टार्ट करते हैं सिंपल, एक प्रोडक्ट परचेज करके यूज कर लिया, ठीक है ना, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका साइन अप हो गया। अब आप इस आर्ट को सीख कर, इस इंडस्ट्री को समझ कर इसमें काम करना शुरू करते हैं। तो सिंपली क्या है, मेरे को अभी क्या करना होता है इसमें, तो हमारे सीनियर ने बताया कि ये बात करने की इंडस्ट्री है, बात ही करनी होती है, बस क्या करना है, सिंपली बस किसी से बात करनी होती है। तो मैंने कहा सही है। अब बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे जैसे माहौल देखा, वर्किंग पैटर्न देखा कि क्या होता है, ठीक है आप सीखते हैं, आगे कॉलिंग करते हैं, कोई साइन अप हो जाता है, आपकी टीम 1 लोगों से, 2 से, 4 से ऐसी टीम बननी शुरू होती है। लेकिन ये जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ना डेली बेसिस पे, मैंने कहा ये वाला लाइफ का पैटर्न बहुत सही है, ये बहुत सही पैटर्न है। रीजन बीइंग कि इसमें मेरे को याद आती थी अपने कॉलेज टाइम की। कॉलेज टाइम में कैसा लगता था, फ्री माइंड रहते थे, एक टास्क है, ठीक है कॉलेज है, ये पढ़ाई है, ये करना है, लेकिन उसके अलावा आपका जो उसमें यार दोस्त ही है, बस उनके साथ ही उठना बैठना, घूमना, पिक्चर देखने जा रहे हैं, कुछ भी है ना, बैठ के गप्पे मार रहे हैं, वो उसमें सबसे ज्यादा फन टाइम होता था, है ना। रात को कमरे में बैठे हैं 5-10 जने और लगे बड़े बात करने किसी भी टॉपिक पे। तो सिर्फ वो वाला जो फन जोन है, वो वाला जो टाइम है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं नेटवर्किंग के अंदर दिखा। जब मैं नेटवर्किंग में आ गया तो मेरी धर्मपत्नी है ना सोनिया, ये भी कहती है इसमें बड़ा खुश रहते हो तुम, है ना। जब तक वो ऑयल के बिजनेस में थे तो उसमें तो इतना कुछ वो रोशनी नहीं थी, लेकिन अब बड़ी चमक रहती है, अब बड़े खुश रहते हैं इसके अंदर। तो मैंने कहा मेरे को ना रिलेट होता है कॉलेज टाइम से, ठीक है। तो अपने अच्छा टीम बनती किसकी है, या तो आपका कोई दोस्त साइन अप हो गया, है ना, कोई कजन साइन अप हो गया, तो जिसके साथ भी आपके अच्छे रिलेशन है वही लोग। अच्छा वैसे आप दोस्त अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में जॉब कर रहा है, कुछ कर रहा है, आप अपने जीवन में कुछ कर रहे, तो बाय डिफॉल्ट अलग हो ही गए। स्कूल तक का साथ था, नहीं टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। लेकिन अब इस बिजनेस की वजह से अगर आपने अपने दोस्त को ही साइन अप कर लिया, अब वो इस प्रोजेक्ट में आपके साथ काम कर रहा है, तो अब तो साथ उठना बैठना मिलना अच्छी बात है ना, स्कूल के दोस्त के साथ, कॉलेज के दोस्त के साथ, उनके साथ उठना बैठना, किसी कजन के साथ। तो मैंने कहा ये वाला बढ़िया है। तो अगर सिर्फ ये ही करते जाए और यही एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते होते चलते चलते बढ़ते बढ़ते अगर इस प्रोसेस से पैसा आता है तो दिस इज तो सो गुड, है ना। बिजनेस की इतनी टेंशन सब कुछ क्यों करनी थी, पैसा कमाना था। जॉब के अंदर भी किस लिए लगे रहना था, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस परिवार चलाना है, तो सैलरी चाहिए पैसे के लिए। तो पर्पस तो एंड ऑफ द डे अगर पैसे का ही था, वो इस तरीके से उस तरीके से जिस भी तरीके से आ रहा है, लीगल और एथिकल तरीका होना चाहिए। तो मैंने कहा ये तो बेस्ट है, राइट। तो इसकी मेरे को बहुत पसंद आई इंडस्ट्री। लेकिन अब ठीक है, जो भी इस सफर के अंदर हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ जो चैलेंजेस भी आते हैं, तो वो तो आदमी ठीक है एड्रेस करता जाता है ना, स्किल का पार्ट है, सीखते जाओ, समझते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। लेकिन मैं कभी कभी ये मेरी इमेजिनेशन के अंदर मैं क्या देखता हूं, कभी हाइपोथेटिकल है लेकिन रियलिटी होने के पूरे पूरे चांस हैं, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आज की डेट में इंडिया के अंदर, जैसे कि डेटा भी आप लोगों ने देखा होगा कि यूएस के अंदर कितनी सी ही पॉपुलेशन है और कितना बड़ा वहां पर नेटवर्किंग से, डायरेक्ट सेलिंग से कितना बड़ा टर्नओवर है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, चाहे मलेशिया कुछ भी है, पॉपुलेशन बहुत कम है
टर्नओवर बहुत बड़ा, यानी कि इतनी ज्यादा वहां पर एक्सेप्टेंस है और लोग कर रहे हैं इसको। उसके सामने इंडिया के अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी अगर फिगर्स में जाए तो बहुत छोटी फिगर है यूएस वगैरह के, छोटी छोटी कंट्रीज के सामने भी। इसका मतलब एक बात तो तय है कि अभी खुला मैदान तो है अपने सामने, राइट और रॉन्ग? करेक्ट। यानी कि स्कोप है, ये तय है कि पॉपुलेशन है और ये कॉन्सेप्ट है, अपने हाथ में है। अभी इतने लोग कन्वर्ट हुए नहीं है, इस इंडस्ट्री में आए नहीं है, आने बाकी है, बात करनी बाकी है, ये चीजें सिर्फ कन्वे करनी बाकी है, तो हो जाएगा। ठीक है, समझो अगर इस सफर में आगे बढ़ गए और इंडिया के अंदर भी, और ये कहीं ना नए लोगों के मन में सवाल आता भी है, खास करके वो मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मेट देख के कि 2 से 4 से 8 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, करते करते मल्टीप्लाई करते इतने बड़े नंबर्स हो जाएंगे। तो कई लोगों के माइंड में आता है कि यार ऐसे अगर करते चलेंगे तो किसी 10वें 15वें स्टेप पे 20 स्टेप पे जाके तो इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी, वो नंबर इतना बड़ा हो जाएगा कि पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूं उस बात से घबराना क्यों है? लेटेस्ट से एक बार की इस दिशा में आगे बढ़ गए। आज हम कुछ हजार में हैं, अगर हम कुछ लाख में हो गए, ये फिगर ले लेता हूं, 1 करोड़ के हो गए दार्जिलिंग के अंदर, अगर जो एसोसिएटेड लोग हैं वो 1 करोड़ के हो गए, तो अब तो 125-150 करोड़ की आबादी है, उसमें से सिर्फ 1 करोड़ भी हुए, तो उन 1 करोड़ लोगों की लाइफ कैसी होगी? जस्ट इमेजिन किस तरह की लाइफ होगी कि भाई नेटवर्किंग कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रोसेस शुरू किया, टीम फॉर्मेशन हुआ और आज उससे इनकम क्रिएट होनी शुरू हो गई, जो कि एक पैसिव इनकम सोर्स है। अब आपके जीवन में अगर इसी से 5 लाख रुपए, 10, 25 लाख, 50 लाख, कुछ भी एक इनकम क्रिएट कर लिया आपने, जो कि ग्रोइंग है और बिना आपकी इन्वॉल्वमेंट के भी वो आती रहे, इस तरह का एक सिस्टम आपने क्रिएट कर दिया। अब अगर ऐसा 1 करोड़ लोगों के साथ ऐसा हो गया तो उनकी लाइफ में क्या है कि और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना? तो कई लोग कहते हैं कि अगर सभी इसी काम में लग जाएंगे, क्योंकि और तो कुछ करना ही नहीं था, बस प्रोडक्ट अपना खुद का सेल्फ कंजम्पशन है, कंपनी से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो ये सारे के सारे लोग उस तरह से खरीद रहे हैं। कोई रिटेल कर रहा है तो ठीक है, और नहीं तो सिर्फ सेल्फ कंज्यूम करके टीम बिल्डिंग कर रहा है तो उससे भी हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर बाकी लोग, ये बाकी प्रोफेशंस का कैसे होगा? आर्किटेक्ट कौन बनेगा, है ना? गाड़ियां कैसे बनेंगी, उसके लिए इंजीनियर कैसे आएंगे? तो ये वाली सारी चीज में क्या कहता हूं, ये जो 1 करोड़ लोग हैं बाय चॉइस, अपने शौक के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से काम करेंगे, आउट ऑफ कंपल्शन नहीं करेंगे। अभी तो क्या हो रहा है, आउट ऑफ कंपल्शन है कि भाई परिवार चलाना है, सर्वाइवल है, तो उसके लिए जॉब या बिजनेस कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या होगा, पैसे वाला मैटर तो कर दिया सॉर्ट, ठीक है, इनकम तो आ रही है, लेकिन अब सिर्फ क्या करना है, अगर आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है देश के लिए, है ना, देश की डेवलपमेंट में, देश के काम में, तो एक वर्कफोर्स के तरीके से, ऐसा जापान में मैंने सुना है कि स्टार्टिंग में जब नागासाकी हिरोशिमा वाला अटैक हुआ था, उसके बाद उन लोगों को अपनी कंट्री को बिल्ड करना था, तो उसके लिए उन लोगों ने जितना काम करते थे जॉब आवर्स में या किसी में भी, उसके एडिशनल 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे वो देश के लिए योगदान देते थे, श्रमदान, कि उसका पैसा भी नहीं ले रहे लेकिन वो काम कर रहे हैं, और है ना, टू बिल्ड देयर नेशन। तो इस तरह के माइंडसेट के साथ मैं ऐसा टाइम देखता हूं कि नेटवर्किंग इतनी बढ़े कि हर आदमी के पास एक इनकम सोर्स हो नेटवर्किंग के माध्यम से। पैसे का मामला वहां से सॉर्ट हो गया, काम जरूर करे लेकिन आउट ऑफ चॉइस। कोई आर्किटेक्चर जिसको पसंद है तो वो किसी को अपना सेवाएं दे सकता है, कोई इंजीनियर है तो वो उस तरह से जिस भी इंडस्ट्री के अंदर अपनी सेवाएं देना चाहता है वो दे सकता है, लेकिन उस तरह से होना चाहिए, आउट ऑफ कंपल्शन ना हो, राइट? तो ये सोचने में तो अच्छा लग रहा है ना? आप खुद सोचिए, जितने लोग इस रूम में हैं अभी, तो इन सब के पास अगर अपना फाइनेंशियल फ्रीडम हो, अभी आज की डेट में है क्या, एज ऑन टुडे, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंस है ना इनकम के लिए। लेकिन अगर इस चीज से फ्री हो जाए कि इनकम सोर्स डेवलप हो गया, अच्छा खासा हो गया, तो वो वाला टाइम आने में सबसे पहले तो क्या होगा, अपनी इच्छाएं पूरी करना, ड्रीम्स पूरे करना, शौक पूरे करना, है ना? तो जीवन तो यही स्वर्ग हो जाएगा। अच्छी पसंद की गाड़ी, कपड़े, ठीक है, घूमना फिरना, परिवार के लिए भी
अच्छा बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है, जिस बेस्ट जो उनको फैसिलिटीज देनी है, किसी को आज कोई कोचिंग लेनी है स्पोर्ट्स के लिए तो उसमें बहुत खर्चा होता है, तो आज किसी रिस्ट्रेंट की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे पैसे की वजह से तो कम से कम एटलीस्ट कोई बंदिश नहीं रहेगी। तो ऐसी लाइफ अचीव करने के लिए, ऐसा टाइम लेकर आने के लिए अपॉर्चुनिटी तो है अपने हाथ में, है ना, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी तो अपने हाथ में है, लेकिन आज यहां जहां हम खड़े हैं, यहां से उस पॉइंट पर जाने तक के लिए चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है। अब रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग के अंदर भी, कल भी आप लोगों ने जैसे अटेंड किया, कुछ सेशंस हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं मैं चलो आप लोगों से पूछता हूं, किसको अभी भी ऐसा कोई डाउट है या कोई सवाल है जिसको ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है, मतलब स्टेप्स क्या है, कि व्हाट नीड्स टू बी डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए, आज हम जहां भी हैं वहां से फाइनेंशियल फ्रीडम तक जाने के लिए मुझे क्या करना है। ऐसा किसी को डाउट है या कुछ सवाल है कि भाई मुझे पता ही नहीं मुझे करना क्या है, कोई है सर? ठीक है, चलो बेसिक्स इसका मतलब क्लियर है, वो मालूम है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अब हाँ, अब मैं बोल रहा था गौरव जी को कि भाई पहले भी मैंने एक बार बोला था, या तो मेरे को बुलाओ मत, ठीक है, लेकिन अगर मैं आऊंगा और बात करूंगा तो मैं सबसे पहले बेसिक्स की ही बात करता हूं, ठीक है। इसमें कोई पॉइंट नहीं है कि आप भी आए इतनी दूर से, मैं भी आया और हम कुछ बात करके, जनरल सी बात करके, जो भी आपको पता ही है उसी के अंदर से कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपको या तो वैसे पता है ट्रेनिंग के माध्यम से, या फिर आजकल ज्ञान तो सारा व्हाट्सएप के ऊपर, है ना, सोशल मीडिया के ऊपर सब तरह का तैर रहा है ना, फ्लो कर रहा है ना, फ्री फ्लो है। तो नॉलेज पार्ट तो है, लेकिन मेन पार्ट क्या है, इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन हो जाए बेसिक्स का, वो हो जाएगा तो ही चीजें कन्वर्ट होंगी सक्सेस में, बिना उसके नहीं होने वाली, ठीक है। तो मेन मैं बात करूंगा बेसिक्स के ऊपर ही, राइट। आपका क्या शुभ नाम सर? ब्रिजभूषण जी, कहां से? सर प्रयागराज से, वैसे गुड़गांव में जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो आपको जैसे कितना टाइम हो गया? सर अभी मेरे को 45 डेज के क्रॉस हो रहा है। 45 डेज, ठीक है। तो 108 ग्रुप के बारे में कितने लोगों को मालूम पता है कि 108 करके कोई ग्रुप होता है, कोई ऐसा सिस्टम होता है, आपको मालूम है? ठीक है, तो कुछ लोगों को पता है। तो मैं सबसे पहले जो सबसे पहला बेसिक है उसी की बात कर लेता हूं, राइट। 108 ग्रुप क्या है कि भाई आप एक प्रोफेशन में आए हैं, क्योंकि होता है प्रोफेशनल्स है, डायरेक्ट सेलर्स जो होते हैं वो एक प्रोफेशन है, प्रोफेशनल्स होते हैं, और आपके हाथ में एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी तो नहीं है। किसी को ये तो डाउट नहीं ना कि भाई हम दार्जिलिंग में आ गए तो हम जॉब कर रहे हैं, ये आप लोगों का अपना बिजनेस है, करेक्ट। अब ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, तो एज अ बिजनेसमैन आपका धंधा है, इस धंधे को स्केल करने की हम बात कर लेते हैं। उसका आपने बेसिक सी प्रोजेक्शन देख ली कि ठीक है इसमें कैसे मल्टीप्लाई कुछ हो जाएगा, लेकिन वहां पर जाने के लिए सबसे पहला बेसिक 108 ग्रुप है। अब 108 ग्रुप क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, जो आपने जैसे ही काम करना स्टार्ट किया है ना, सीरियसली एक डिसाइड कर लिया कि ठीक है आई एम इनटू द बिजनेस, सबसे पहले एक ग्रुप बने जिसके अंदर आप होंगे और आपके 3 वर्किंग अपलाइन होंगे। कितने? 3 वर्किंग अपलाइन, एक्टिव एंड ग्रोइंग, ठीक है। उसको हम अपलाइन नहीं बोलेंगे, जो एक्टिवली आपके, वो हो सकता है बिजनेस में एक्टिव हो, या तो एक्टिवली आपके साथ काम नहीं कर रहा है, या सिर्फ उसने आपको साइन अप कर दिया होगा लेकिन खुद बिजनेस में एक्टिव नहीं है ना। तो ऐसे पर्सन को नहीं, 3 वो लोग जो एक्टिवली बिजनेस में और आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे 3 लोग उस ग्रुप में शामिल होंगे। अब इस ग्रुप का पर्पस क्या है? जैसे ही आपकी आईडी लगी, ठीक है, तो उसके लिए आपने कुछ पेमेंट की, है ना। हो सकता है एग्जांपल ले रहा हूं, किसी ने 1 लाख रुपए दिया,
तो उसके सामने तो प्रोडक्ट मिल गया ना, तो उसकी वैल्यू उस पैसे के तो साथ के साथ हो गई, मिल गई आपको। लेकिन सबसे बढ़िया चीज क्या होती है, इस समय बाय डिफॉल्ट फ्री में आपको अपलाइंस मिल जाते हैं, है ना, कोच मिल जाते हैं, और जो उस कोच की भी तो कुछ वैल्यू है। आज आप जिम जाते हैं और वहां पर आप ठीक है खुद से जिम कर सकते हैं, आपने बस जिम की फीस दी, आप एक्टिविटी करते रहो वहां पे। लेकिन अगर वहां पर आप कोच हायर करते हो, पर्सनल ट्रेनर हायर करते हो, तो उसकी अच्छी खासी मोटी फीस होती है, और जिन लोगों ने किया उनको मालूम होगा जिम की फीस से भी ज्यादा फीस होती है, उससे भी कहीं ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है उसका, है ना, पर्सनल ट्रेनर का। तो वो पर्सनल ट्रेनर का काम क्या है कि वो डेडिकेटेडली आपके ऊपर फोकस करे कि भाई आप क्या, आपका शेड्यूल होगा, आपने कौन से मसल्स के ऊपर काम करना है, वो आप बताओगे कि आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको वेट लूज करना है, गेन करना है, मसल्स बनानी है, या बॉडी भी बनानी है, आपको किस तरह की, है ना, कि सलमान खान जैसी बॉडी चाहिए, ऋतिक रोशन जैसी चाहिए, तो कुछ आप अपनी इच्छा जाहिर करते हो। वो कोच उसके हिसाब से अब आपको एक रोड मैप बता देगा कि ठीक है ये आपको अचीव करना है, ये मैं करवा दूंगा, लेकिन अब ये चीजें आपको करनी है। वो तो हो गया थ्योरेटिकल, है ना, पेपर में प्लान बना दिया। मेन काम उसका क्या होता है, वो पकड़ के उसको एग्जीक्यूट करवाता है आपसे। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना, आप ऐसे जिम चले जाओ तो क्या हो रहा है, ठीक है थोड़ा सा इधर एक्सरसाइज, फिर थोड़ी देर शीशा देख रहे हैं, है ना, फिर थोड़ा सा इधर एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ली, फिर उसके बाद 10 मिनट फोन पे लगा लिए, होता है ना, बड़ा कैजुअल सा चल रहा होता है। तो वो उस तरह से जाहिर सी बात है रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। अब यहां पर जो पैसा खर्च किया कोच के लिए, तो नॉलेज तो आपको कहीं भी, अगेन गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं भी सारी नॉलेज अवेलेबल। आप डालो एआई के ऊपर, आप सिर्फ डालो आपको चाहिए क्या, पूरा शेड्यूल भी आ जाएगा। तो शेड्यूल मिल जाना कि कैसे कैसे क्या करना, वो मैटर नहीं कर रहा। मैटर ये करना एक आदमी वहां पर मौजूद है जो आपको पकड़ के अपने सामने एग्जीक्यूट करवाएगा उसको। वो कहेगा चलो सर ये डिफाइंड है, आज बाइसेप्स का डे है, चलो सर ये वाला डंबल करेंगे, पहले इतने वेट से करेंगे। अब वो उसको पता है इंजरी ना हो आपको, राइट, सही तरीके से हो, है ना, आज इस स्टेज में कितने से शुरू करना चाहिए, कैसे कैसे इसको बढ़ाएंगे, तो ये उसको मालूम है क्योंकि वो इस चीज में आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब जैसे आप कर रहे हैं तो आप वैसे खुद से करते तो समझो 10 रेपिटेशन करते, लेकिन वो कह रहे नहीं सर 10 नहीं 15 करने हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, ही इज मेकिंग श्योर कि कहां तक आपको जो है ना अपने सामने करवा रहा, काउंट कर रहा है ना, ठीक है सर ये 10 के बाद आगे एक और 11 12 13 14 15 डन, ठीक है अब इतना ब्रेक लो, अब दूसरा सेट, अब तीसरा सेट। तो मेक श्योर करेगा कि वो तीनों सेट आप करें, अपने सामने करवाएगा। आप खुद से कर रहे होते तो क्या होता, ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर कि नहीं यार 10 ही ठीक है, और दूसरा सेट कर भी है तो उसमें चलो 8 भी हो गए तो चलो यार दर्द हो रहा है थोड़ा छोड़ देते हैं, है ना, और तीसरा सेट जाने देते हैं यार, कल से अपने आप को समझाने के तो बहाने बहुत होते हैं ना हमारे पास, कल से देखेंगे, आज इतने बहुत हो गए, तो वो परफॉर्मेंस नहीं आएगी। लेकिन उसको पैसे किस बात की है, कोच को, जो पर्सनल ट्रेनर है, ही इज मेकिंग श्योर कि आप उसके सामने उसको एग्जीक्यूट करें, पूरा कंप्लीट करें, फिर उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिर उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज। वो मेक श्योर करेगा कि आप अपना रूटीन पूरा फॉलो करें, ना सिर्फ 100% करें बल्कि उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा करें। जहां पर अगर डिफाइंड है ना कि 15-15 करने थे, तो उसमें हो सकता है आपको कहेगा सर एक और कम ऑन एक और कर सकते हैं,